वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, जैसा कि हमने मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा कि मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, मतलब चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारी इनकम में चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ। और इसके और भी क्या फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। एक और फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। ये तो 3 फॉर्मूले हैं हमारे किसके, के हमारे 3 फॉर्मूले हैं। तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यस, हमारी इनकम में चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया। तो जब मानना कि इसके लिए वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कैसे हम सॉल्व करेंगे, आपकी अगर बुक में देखें तो काफ़ी डिफिकल्टी से दिया है, तो हम बिल्कुल इजी मीडियम से इसको करेंगे, इजी कॉन्सेप्ट से, इजी मेथड से हम इसको करने वाले हैं, ताकि आपको कभी नहीं भूलेगा और आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करवाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो इन्वेस्टमेंट हम सपोज करके चलेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो है, जैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई 1000 करोड़ की। कितने की, 1000 करोड़ की हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई। और हमारी इकोनॉमी में आपको पता है कि जो कंजप्शन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो एमपीसी हमने ले लिया 0.90%। ये आपने याद करके चलना है कि हमने एमपीसी कितना लेना है, 0.9%, मतलब 90%। मतलब हमारी इकोनॉमी में 90% लोग क्या करते हैं, कंजप्शन कर देते हैं, सिर्फ 10% सेव करते हैं। तो क्या होता है, जब भी एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है, जब भी एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो पैसा जो है वो लोगों के पास आता है। तो लोगों के पास जब पैसा आता है तो लोगों के पास इनकम क्रिएट होती है, लोग उस पैसे को खर्चते हैं, कंजप्शन करते हैं। और जब कंजप्शन करते हैं तो वो दोबारा क्या करता है, कुछ लोगों के लिए इनकम बन जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इनकम। कैसे याद रखेंगे, जब कभी भी एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होती है तो वो इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो उस इकोनॉमी के लिए इनकम बन जाएगी, उस इकोनॉमी के लिए इनकम बनेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग उसे खर्च करेंगे, लोग उसे क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे, तो दोबारा लोगों के पास क्या होगा, इनकम क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। यही वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है, जो एक सिंपल मेथड से समझने वाले हैं। तो इसमें सिर्फ हम 3 राउंड से इसको सॉल्व करेंगे और एक फॉर्मूले का यूज़ करके बिल्कुल एकदम से आसानी से इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर राउंड की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेल्टा आई लिखेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। ये हमने याद रख के चलना है। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि हमारी इकोनॉमी में 1000 करोड़ की क्या हुई, इन्वेस्टमेंट हुई। वो इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी के लिए क्या बनी, इनकम बनी। और हमारी इकोनॉमी में क्या है, कंजप्शन कितनी करी जाती है, 0.90, मतलब इनकम का 90% क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। तो हम सेविंग यहां निकाल लेंगे। तो जो राउंड फर्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें क्या करेंगे हम, हमारी इकोनॉमी में 1000 करोड़ की क्या हुई, इन्वेस्टमेंट। 1000 करोड़ की क्या हुई, इन्वेस्टमेंट। 1000 करोड़ की क्या हुई, इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी के लोगों के लिए क्या बनी, इनकम। क्या बनी, इनकम। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी इकोनॉमी के लोगों के लिए क्या बनी, इनकम बनी। तो उस इनकम का हमने कितना पैसा खर्च कर दिया जी, 90% का कितना जाएगा, 0.90। तो मतलब हमने कंजप्शन कर दिया 900 करोड़ का, तो सेविंग कितनी बच गई, 100 करोड़। 100 करोड़ क्या बच गई, सेविंग बच गई। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो चेंज इन कंजप्शन हुआ, जो कंजप्शन करा, वो क्या हुआ, वो हमारे जो लोग हैं इकोनॉमी में उनके लिए क्या बनी, इनकम बनी। जब पैसा इकोनॉमी में खर्च होता है तो वो दूसरे लोगों के लिए क्या होती है, इनकम बन जाती है। तो ये जो कंजप्शन था ये क्या बनी, इनकम बनी। जब ये इनकम बनी और दोबारा इसका कितना 0.90 कंजप्शन हुआ, तो हमारे पास कितना आ गया, 810। कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 810। और सेविंग आ गई हमारी 90। अब 810 को हमने दोबारा क्या किया, 810 जो है वो दोबारा हमारी इकोनॉमी के लिए क्या बन गई, इनकम बन गई। अब इसका हमने क्या किया, 0.90% निकाल लिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, 90% की क्या होती है, 90% हमारे लोग में कंजप्शन करते हैं। जो भी इनकम होती है उसका 90% कंजप्शन करते हैं। तो चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ, 729। तो टोटल अगर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, के हमने 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, के 3 फॉर्मूले हैं। के का जो पहला फॉर्मूला, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा के इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला हमारा, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। और तीसरा है के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 0.90। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एमपीसी मैंने यहाँ पे लिख दिया, एमपीसी कितना है, 0.90। तो के कैसे फाइंड आउट करेंगे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.90। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1/0.10। ठीक है, के इज इक्वल टू 1/0.10। तो यह आ जाएगा हमारे पास, के इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो के फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। अब इसके बाद बात यहां खत्म नहीं होती है, यहां से एक आगे स्टेप है जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम भूल जाते हैं। तो इस स्टेप को बिल्कुल अच्छे से करें, क्योंकि अभी तक हमने के की एक्चुअल जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है।
कि हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, के इज इक्वल टू हम अब फॉर्मूला करेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई को हम इस साइड ले आएंगे क्योंकि हमने चेंज इन इनकम फाइंड आउट करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के इंटू डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू के कितना है हमारे पास 10, और एक इकॉनमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई 1000 करोड़ की। एक इकॉनमी में कितनी, जैसे हमने सपोज करके चले थे यहाँ पे कि हमारी इकॉनमी में 100 करोड़ की जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे चेंज इन इनकम फाइंड आउट करते टाइम क्या करेंगे, के हमने 10 निकाल लिया। कैसे निकाला, एमपीसी की वैल्यू को पुट करके के 10 आ गया। उसके बाद चेंज इन जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास ऑलरेडी दी है 1000, तो डेल्टा वाई आ जाएगा हमारे पास 10,000 करोड़। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो डेल्टा आई कितना था, मतलब हमारी इकॉनमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई 1000 करोड़ की, और चेंज इन इनकम हमने जैसे निकाला 10,000 करोड़। तो चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ हमारे पास 9,000 करोड़, और चेंज इन सेविंग कितना हुआ 1000 करोड़। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो इस मेथड से हम सिंपली जो है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर फाइंड आउट करेंगे। अब जो क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको बता रहा था कि क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं कई बार, इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज जीरो, समटाइम क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको बोला जाएगा कि एमपीसी की वैल्यू कितनी है 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, आपको बोला जाएगा कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सिंपली क्या करेंगे हम, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0, के आ जाएगा 1। इट मीन्स कि जब एमपीसी की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू कितनी होगी 1। जब एमपीसी की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू कितनी होगी 1। कैसे फाइंड आउट किया, हमारे पास दिया था इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया क्योंकि हमारे पास एमपीसी की वैल्यू दी है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0, तो हमारे पास आ गया 1। एमपीसी 0 है तो के की वैल्यू कितनी है 1। इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1, अगर एमपीसी की वैल्यू 1 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और हमें पता है कि के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी की वैल्यू कितनी है, एमपीसी की वैल्यू है 1, यहां हमने 1 पुट कर दिया, कितना आ गया इज इक्वल टू 1/0, ये आ गया हमारे पास इन्फिनिटी। इट मीन्स जब एमपीसी 1 है तो के की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। जब एमपीसी की वैल्यू के 1 दी है तो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। सो इस तरीके से भी आपने ध्यान रखना है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1, कि जो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इन्फिनिटी। तो लास्ट में माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको थोड़ी सी वैल्यू भी प्रोवाइड हुई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने इस भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।